गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमने हिंदी रीडर में चैप्टर 4 तक हमने पढ़ लिए, ठीक है ना। आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे मिठाई वाला। ये मिठाई वाला एक ऐसे इंसान की कहानी है बच्चों, जो खुशी के लिए, बच्चों को खुश रखने के लिए हर मौसम में अलग अलग चीजें बेचने आता है, ठीक है ना। क्योंकि उसको क्या, उसके बच्चे किसी कारण से खो गए थे या उनको कुछ हो गया था, तो वो हर बच्चों में अपने बच्चों का रूप देखता है। तो उन बच्चों की खुशी के लिए वो कभी मिठाई बेचता है, कभी खिलौने बेचता है, और वो बच्चों के बीच में आता है। तो उसी मिठाई वाली की कहानी है, किताब निकालिए, ध्यान से पढ़िए। बहुत ही मीठे स्वर में वह गलियों में घूमता कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो विचित्र किंतु मधुर ढंग में कहता। जानते जब कोई बेचने आता तो वो पड़े खिलौने ले लो, मिठाई ले लो, ऐसे बोलता है ना, वही। फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिंकों को उठाकर छज्जों के नीचे झांकने लगती है। हम भी जब हमारी गली में कोई कुछ बेचने वाला आता तो दौड़ के नहीं जाते, देखते हैं अरे क्या बेचने वाला आया है। तो सेम वही बात है कि जब खिलौने वाला आता तो सभी लोग गाँव के उसमें देखने लगते हैं। गलियों में उनके छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए इटलाते हुए बच्चा झुंड उसे घेर लेता है, मिठाई वाले को घेर लेता है, और वह खिलौनों वाला वहीं बैठकर खिलौनों को पेटी खोल देता है। जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो खिलौने वाला अपने सारे खिलौने खोल के उनके सामने रख देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते हैं, यानी कि खुश हो जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते हैं, पूछते हैं ये कितने का दे रहे हो, ये घोड़ा कितने का दे रहे हो, गुड़िया कितने की दे रहे हो। बच्चे पूछते हैं इसका दाम क्या है, तुतला के बोलते हैं ना, और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता है और नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता है और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता है। उसी प्रकार गाना गाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर के लौट भी बहुत उसका मादक गान गली भर के मकानों में गूंजता है और वह आगे बढ़ जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौनों लेकर घर आए। वे बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो बोला, मेला गोल छेला छुंदल है। मेरा मतलब वो घोड़ा लेके आया तो बोल रहा है मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा चुंदल है। तो चुन्नू मुन्नू दोनों भाई खिलौने लेके आए तो दोनों बोल रहे हैं कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, वो कह रहा है मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं। इन बच्चों की माँ रोनी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर पूछती है, अरे चुन्नू मुन्नू ये खिलौने तुम्हें कितने में लिए, ठीक है ना। मुन्नू बोला 2 पैसे में खिलौनों वाले दे गया। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, ये तो ये जाने, लेकिन दे गया इतना तो निश्चित है। वो रोहिणी बोल रही है इतने सुंदर खिलौने केवल 2 पैसे में दे गया। तो सोचती है, कई बार माँ को डर भी लगता है कि कोई हमारे बच्चों को उठा ना ले जाए, तो इसी टेंशन में वो आ जाती है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग जाती है। फिर कभी इस और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिन में मुरली वाले के आने का समाचार फैला। मुरली वाला आ गया। पहले क्या बेच रहा था वो, खिलौने, अब मुरली वाला। भाई मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर मुरली बेचता भी है। सो वो 2 पैसे में, भला इसमें क्या मिलता होगा, मेहनत भी आती है। पहले वो मुरली बजा के सबको सुनाता है और फिर अपनी मुरली बेचता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है ये मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी दिख नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। मतलब उसके बारे में बता दिया, भाई बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, दुबला पतला है, ठीक है। वही तो नहीं जो पिछली बार खिलौने बेचा करता था। अब ये लोग आपस में बातें करते ना, नहीं तो वही है जो खिलौने बेचा था। क्या वह खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया वह उसी का था, वही होगा भाई, वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार मूल्यों की चर्चा होती थी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गलियां उनका मादक मधुर स्वर सुनाई पड़ता, यानी विनम्र स्वर। बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली का स्वर सुना, तुरंत उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया, मतलब उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मनी मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर अपने खिलौने बेचता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वालों को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए न आए। जहाँ पार्क में खेलने निकल गए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस प्रकार देते हो, यानी कि पूछ रहे कितने की दे रहे हो मुरली। किसी को टोपी गली में गिर पड़ी, किसी की जूता पार्क में छूट गया और किसी की सोथनी यानी कि पजामा ढीला होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँपते बच्चे उसके पास आ गए।
एक स्वर में सब बोल रहे हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे। जैसे ही पार्क में बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी, सारे बच्चे इकट्ठे होकर मांग लगे हमें भी मुरली चाहिए, हमें भी मुरली चाहिए। मुरली वाला गदगद हो उठा, यानी कि उसे खुशी हुई, वो बहुत खुश हुआ और सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम नहीं, लोटे थोड़े ही जाएंगे। वो कह रहा है जल्दी नहीं है, आराम से एक एक को दे देंगे, अभी हम जा नहीं रहे, बेचने तो आए। इस समय मेरे पास एक नहीं पूरी 57 यानी 57 मुरली हैं। हाँ बाबूजी क्या पूछा आपने, कितने में दी तो वैसे 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 में दे दूंगा। कह रहा है बस तो मैं 3 पैसे में देता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 में दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए, मनी मन कह रहे कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में, पर मुझे उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हैं। विजय बाबू चुन्नू मुन्नू के जो पापा थे ना, वो मुरली वाले से पूछते हैं कितने में, उन्होंने कहा वैसे तो मैं 3 में देता हूँ, लेकिन आपको 2 में दे रहा हूँ। तो विजय बाबू कहता है कैसे लोग हो तुम लोग, हम पे एहसान झाड़ते हो, है ना। मुरली वाला एकदम अचंभित हो जाता है, मतलब अचंबा करता है। आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है, यह तो ग्राहक का दस्तूर होता है। दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज बेचे, ग्राहक यही समझता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछे बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे से मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई है, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। तो ये बात सच भी है बच्चों, आज हम भी कहीं सामान लेने जाते हैं तो वो चाहे हमें दुकान वाला हो सकता है सस्ता करके दे दे, लेकिन हम कभी ये विश्वास नहीं कर पाते कि वो कभी हमें हानि उठाकर हमें कोई सामान देगा। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मुरली लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली बाबा देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो रंग करते मुरली वाला उसी मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसे ही चाहिए ना। नारंगी रंग की अच्छी नहीं, वही ले आए। अच्छा ये तुम्हारे लिए, पहले ये निकाल, मतलब वो क्या धीरे धीरे ऐसे करके बच्चों को देने लगे, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो। इस तरह उसने अपनी सारी मुरली खत्म कर ली। धोती पकड़ कर पैरों में लिपट गए, अम्मा से पैसे मांगते हुए, हाँ फिर जाओ अब की बार मिल जाएंगे। मतलब बच्चे भी अपने मम्मी पापा से जिद करने लगे हमें पैसे दो, हमें मुरली लेनी है, हमें मुरली लेनी है। इस तरह अब सेकंड टाइम में क्या बेचने आया था वो मुरली। अब आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी अपने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। वह सौदा कैसा मस्त सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, बेचारा तरह जगह जगह मारा फिरता है पेट भरने के लिए। जो चुन्नू मुन्नू की मम्मी थी वो सोच रही थी। इस तरह मुरली वाले का शील्ड और उसकी निकट गली से घुसता हुआ बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी सुनकर मनी मन कह रही कि स्वर कितना मीठा है, मतलब कितना अच्छा वो बोलता है। और इस तरह धीरे धीरे वापस 6 महीने बीत जाते हैं। 8 मास बाद सर्दी के दिन तो रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर अपने बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे गली में उसने बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, देखो बच्चों, पहले खिलौने वाला, फिर मुरली वाला, और अब क्या क्या बेचने आया वो मिठाई वाला। मिठाई वाला का स्वर उसके लिए परिचित था। झटने रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं चिक्की 8 में बैठी रहूंगी। पहले के टाइम में बच्चों क्या है, औरतें सामने नहीं आती थी, है ना। तो उन्होंने कहा दादी से कि आप उसको बुला लो, मैं चिक होता है एक पर्दा टाइप होता है, उसके पीछे से आपको बता दूंगी। दादी उठकर कमरे में आके बोले, ये मिठाई वाला इधर आ। मिठाई वाला निकट आया, बोला कितनी मिठाई दूं माँ। नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी। बड़ी देर से मुंह से देखती रही, जल्दी नहीं बोलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं, गुणों के सिवा खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं, चपटी गोल पैलदार गोलियां कैसे सो। अब मिठाई वाला बताने लगा मेरी गोलियां मीठी हैं, खट्टी हैं, और ना ये खांसी भी ठीक करती है। तो यानी कि वो उनके बारे में बताने लगा। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो दे। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाई गिनने लगा, 2 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं से 20 तो दो। अरे हाँ बूढ़ी हुई बोल बाबा, मुझे ज्यादा करना नहीं आता। वो 16 दे रहा था, दादी 25 मांग रही थी, वो 25 नहीं दे रहा था। उसने कहा अरे भाई 20 तो दे दो। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इसमें पूछो तुम इस शहर में कभी आए या पहली बार हो। रोहिणी को रोहिणी समझ रही थी ना, खिलौने वाला भी ऐसा ही था, मुरली वाला भी ऐसा ही था, या यहीं पे रहते हो।
दादी ने इस कथन पर दोहराने की चेष्टा की तो मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, पहले मैं कई बार आ चुका। रोहिणी चिक्की आ रहे हो बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज? मिठाई वाला बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब उससे कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर होगी, मतलब वो मन में उसके आए कि इससे मैं पूछूं। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? भाई तुम इतनी सस्ता सामान दे दो, तुम इससे कैसे पेट भर पाते होंगे? तुम्हें क्या लाभ होगा? वह बोला, मिलता क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। हाँ, संतोष, धीरज और मन की खुशी मिलती है। कह रहा है इतना मुझे नहीं मिलता, कई बार तो मुझे खाने के लिए भी नहीं मिलता, लेकिन मन की खुशी मिल जाती है। सो कैसे, वह बताओ। इन व्यर्थ की बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें जाने ही दे। इन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। मुरली वाला कहता है रहने दो, फालतू आपको दुख होगा। जब इतना बताया तो और भी बता दो। रोहिणी उसके पीछे लग गई। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हट जाना होगा, मिठाई मैं और ले लूंगी। उसने कहा, मैं और ले लूंगी मिठाई, आप बताओ। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक मतलब पैसे वाला आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सब कुछ थे। छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार, बाहर संपत्ति का वैभव, मतलब वो इतना पैसे वाला था। भीतर सांसारिक सुख था, अंदर अच्छी बीवी थी, 2 बच्चे थे। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटकेलियों के मारे घर में कोलाहल मचाता, समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकालने नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। मतलब अब ना उसकी पत्नी है ना बच्चे हैं, वे सब अंत में होते कहीं चले गए, आखिर कहीं ना जन्मे तो होंगे। इस तरह घुल मिल मरता हूँ सुख संतोष के साथ। मन वो कहता है कि अब मेरी बीवी, मेरे बच्चे, कोई मेरे साथ नहीं है, तो उन्होंने कहीं तो जन्म लिया होगा, इसलिए मैं उनको ढूंढने के लिए निकलता हूँ। इस तरह रहता हूँ, इस तरह सुख संतोष साथ रहूंगा। जीवन में कभी अपने उन बच्चों की एक झलक मिल जाएगी। ऐसा जान पड़ता जैसे उछल उछल कर हंस खेल रहे हो। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपके जैसे पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है उस तरह को पाता हूँ। कहता मैं तो वो तो खूब पैसा हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए सामान नहीं बेचता, मैं तो बच्चों की खुशी के लिए सामान बेचता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। इस तरह चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी ने लिपट कर उनका आंचल पकड़ के बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाई में से भरी मिठाई वाले चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार मैं ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आने सुने मादक मर्दों में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बच्चों कैसी लगी आपको कहानी? समझ आया कि वो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला था, लेकिन अपने उसके बच्चे किसी कारणवश खत्म हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो वो सोच रहा था कि मेरे बच्चों ने कहीं तो जन्म लेगा, इसलिए वो बच्चों की चीज़ें बेचता था और बच्चों को देखने के लिए। ठीक है, आज आपको ये पाठ पढ़ना है, जिसमें से 10 कठिन शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। थैंक यू।